दलित पिछड़े अकलियत की बात करने वाला आदमी आज माछी मार रहा है और दलित पिछड़ों का गला काटने वाला आदमी अगर बीजेपी के साथ हो गया है नेता तो मलाई खा रहा है प्रोफेसर साहब। उनकी इतनी कुवत है, जिस वोट को बाबा साहब बी आर कमेंटर ने कहा कि 2 वोट का अधिकार एक मालिक के कहने पर शुद्ध देगा और एक अपने मन से देगा। दलितों को पिछड़ों को मंत्री बना दिया, पद दे दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, लेकिन व्यवस्था अपने हाथ में रखा। और व्यवस्था इस कदर अपने हाथ में रखा कि जरा सर्च करिएगा आप लोग। अब तो हम लोगों ने वेबसाइट बनवा दिया है और उस वेबसाइट में सब एससी और एसटी ओबीसी के सारे मामले ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। 27% का आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने बैकवर्डों में सेंग लगा दी। बंटवारे की बात करो, क्योंकि यादव, कुर्मी और कुशवाहा उनकी प्रभुत्वता को छीन रहा। हुक्मरान बनने की लालसा हम में पैदा अगर हो जाए तो हम राशन को लात मार देंगे, 10,000 रुपए को लात मार देंगे। लेकिन गांव में हम लोग दुश्वारी अपनी देखते हैं, विचारधारा से जुड़ना चाहेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक सड़क बनवा दो, एक पुलिया बनवा दो, कहीं नौकरी लगवा दो, कहीं लाइट लगवा दो, तो जुड़ जाता। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, किसी को पैसा दे देंगे, लाइट लगवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, वो अंत तक आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी को विचारधारा से लैस कर देंगे, किन्हीं भी परिस्थितियों में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 1-2 बार फोन से बात हुई और इनसे व्हाट्सएप मैंने मांगा था, और जब यूनिवर्सिटी को, इस यूजीसी को, डीओपीटी को बुलाया उस मीटिंग में, तो एक घटना मैं आपको याद करा दूं। ओबीसी की कमेटी ने यह तय किया कि डीओपीटी की गाइडलाइन है और सोशल जस्टिस की गाइडलाइन है कि निर्णायक मंडल में एक ओबीसी का आदमी रहेगा। ठीक यही मानक एसटी के लिए भी, हालांकि एसटी के लिए तो मंत्रालय भी है, लेकिन ओबीसी के लिए तो भी मंत्रालय भी, क्योंकि वो ओबीसी में अपेक्षाकृत कम महापुरुष पैदा हो, ओबीसी में राजा ज्यादा पैदा हो, दलितों में महापुरुष ज्यादा पैदा हो, इसलिए संवैधानिक समझ उनमें ज्यादा है ओबीसी की अपेक्षा। और ओबीसी में राजा ज्यादा पैदा, जिनमें महापुरुष पैदा हुए उनमें आईएएस पीसीएस अधिक है, और जिनमें राजा पैदा हुए उनमें आईएएस पीसीएस कम। निर्णायक मंडल में 5 लोग बैठे थे। मैंने केवल इतने कह दिया कि जोशी जी आप बता दो, हम लोग इस पद पर बैठे हैं चेयरमैन साहब की सभी निर्णायक मंडलों में छोटी बड़ी जितनी नौकरियां हैं, जो भी है, एक ओबीसी का आदमी होगा। तो फिर यहां 5 निर्णायक मंडल है, इसमें ओबीसी का एक आदमी क्यों है? मुझ पर लोग आग बबूला हो गए, लेकिन ये दुबला पतला आदमी भी आप लोगों की कसक और पीड़ा भरा। और दूसरी मीटिंग में उनको करके बताना पड़ा कि आपने जो सिफारिश किया था, इस देश के गरीबों के मसीहा बीपी मंडल जी के परिवार से के पोते को रखना। आप सभी विद्वान साथी, जो आप लोगों के किताबी ज्ञान है और हम लोगों के प्रैक्टिकली ज्ञान है। हमारे मुल्क में
सामंतवाद आजादी के बाद एक बड़ी समस्या थी। धर्म तो समय समय पर बदला। जब मुगल आए तो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म की रक्षा करो, वैदिक धर्म की रक्षा करो, वैदिक धर्म की प्रभात फेरी निकालो। जब अंग्रेज आए, छुआछूत को खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया, पचकठिया आंदोलन को खत्म किया, डोल कढ़वा प्रथा को खत्म किया, तब नारा लगने लगा हिंदू 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 एक हो, हिंदू धर्म एक हो। और अब सनातन चल रहा है। पहले वैदिक धर्म पर खतरा आया, फिर हिंदू धर्म पर खतरा आया, और अब सनातन धर्म पर खतरा। मित्रों, जो सामंतवादी शक्तियां व्यवस्था पर कब्जा की हुई, जिसको अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जो सामंतवादी शक्तियां, क्योंकि कभी देश में हमारे शक आए, हुड़ आए, पुर्तगाली आए, डच आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन सबने भारत पर राज किया, किसी ने शूद्र नहीं बनाया। हिंदुओं को शूद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और अगर भगवान ने बनाया तो मैं निष्पक्षता से पूछता हूं, जो लोग यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने धरती बना दी, तो अगर ब्रह्मा जी ने धरती बनाया तो सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया? जो लोग मानते हैं कि हवा ने पृथ्वी बना दी, धरती बना दी, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं सबको मुसलमान बना दिया? कुछ लोग मानते हैं कि गॉड ने धरती बनाई थी, तो गॉड सबको ईसाई बना दिए होते, कोई झगड़ा नहीं रह गया होता। अपने अपने हिसाब से हमने धर्म बनाया और हमने अपना देवता बनाया है, उसी पर आज दलित और पिछड़े पागल। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वो, जिन लोगों ने व्यवस्थाओं पर कब्जा किया था 70 के दशकों से पहले, 80 के दशकों से पहले, बीपी सिंह के उदय से पहले, जिन लोगों ने व्यवस्थाओं पर कब्जा किया था, वो पद नहीं देते थे। प्रधानी का पद उनका गुलाम, एमएलए का पद उनका गुलाम, एमपी का पद उनका गुलाम। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के 2 वोट के अधिकार को रौंदने वालों ने आजादी के 40-50 वर्षों तक बहुसंख्यक समाज को पद भी नहीं दिया और व्यवस्था पर कब्जा किया। कहां हक पाओ? और अब जब विचारधाराएं बढ़ी, सरस्वती का दर, जब शिक्षा बढ़ी बहुसंख्यक समाज में, तो जो कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में कब्जा करके बैठे हुए, उनका कान खड़ा हो गया। आपका खड़ा हुआ नहीं हुआ ये नहीं जानता, उनका कान खड़ा हो गया। वो किस तरह से परिस्थितियों से समझौता करते, आपने देखा अभी पिछले महीने जिस सरदार पटेल की व्यवस्थाओं को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, गांव गांव जुलूस निकलवाए, सरदार पटेल की मूर्ति जिंदाबाद, सरदार पटेल की विचारधारा जिंदाबाद नहीं, बाबा साहब की मूर्ति जिंदाबाद, बाबा साहब की विचारधारा मुर्दाबाद, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा मुर्दाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। और फिर कहा अब इनका हक अगर मारना है तो ये जागरूक हो गए हैं। इसको ललई यादव ने, कर्पूरी ठाकुर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने
बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, सबने, सावित्रीबाई फूले ने, सबने जागरूक कर दिया है। अब इनको पद दे दो और व्यवस्थाओं पर कब्जा कर। अब जितने बहुसंख्यक हैं, हर जातियों से नेताओं को पकड़ा, कहा ये कि आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने से मुहर हमारे पास आ जाए तो फिर हमें इतराज क्या। भरत सबसे योग्यतम व्यक्ति आडवाणी कहा बैठो बैठो, हमें वोट चाहिए, व्यवस्था पर कब्जा करना। उसी तरह से आज गांव में हम लोग देख रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को मंत्री बना दिया, पद दे दिया, MLA बना दिया, MP बना दिया, लेकिन व्यवस्था अपने हाथ में रखा। और व्यवस्था इस कदर अपने हाथ में रखा कि जरा सर्च करिएगा आप लोग। अब तो हम लोगों ने वेबसाइट बनवा दिया है और उस वेबसाइट में सब SC और ST OBC के सारे मामले ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। 27% का आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने बैकवर्डों में सेंग लगा दी। बंटवारे की बात करो, क्योंकि यादव, कुर्मी और कुशवाहा उनकी प्रभुत्वता को छीन रहा, उनके कब्जे पर 12% तक पहुंच पाया। कहीं ये 27% पर न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, गांव-गांव हल्ला करा दिया कि पिछड़ों का सारा हक यादव खा रहा है और दलितों का सारा हक चमार खा रहा है। गांव-गांव हल्ला हो गया और एंटी यादव, एंटी चमार वोट पड़ने लगे। क्या करेंगे आप? वो व्यवस्था नहीं आपको दे सकते। 27% आरक्षण की पूरा नहीं हो। और बड़ी बीमारी है, उनकी अदृश्य शक्तियां कितनी ताकतवर है। जब सपा और बसपा की सरकार बनती है तो चौहान को भी आरक्षण चाहिए, निषाद को भी आरक्षण चाहिए, राजभर को भी आरक्षण चाहिए, प्रजापति को भी आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण चाहिए। और 10 बरस से कोई आरक्षण की मांग कहीं जंतर मंतर पर देखा है? मित्रों, आप लोग समाज की थाती, आपके अंदर एक घमंड है, हमको भी घमंड है कि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारी संख्या काफी है, हमारी बुद्धि कम है। आबादी ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा नहीं है। जिनकी कम आबादी है उनकी बुद्धि ज्यादा है, और जिनकी ज्यादा आबादी है उनकी बुद्धि कम है। और परिणाम यही होता है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी हम एक नेतृत्व, एक समाज नहीं बना। बहुत बड़े सेमिनार की आवश्यकता, क्योंकि आप चले हैं भूखों को ज्ञान बांटने। बहुत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, वही बात समझो जहां कोई आपकी बात समझने वाला हो, वहां न अपना टाइम खाम करो जाके जहां भैंस के आगे बेल बजावे, भैंस बैठ बैठ पगुरावे। पेट के भूखों को राजनीति सिखलाने वालों, पेट की भूख आदमी को गद्दार बना देती है। और आज हालत यही हो गई है। 69,000 शिक्षक बढ़ते उत्तर प्रदेश, सारे OBC के मंत्री, ST के भी मंत्री, 19,000 बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, आज तक नौकरी नहीं पाए। क्या सब लोग नहीं जानते कि उनकी जगह पर दूसरे लोगों को नियुक्त कर लिया? कौन नहीं जानता? कोर्ट नहीं जानती कि मंत्रालय नहीं जानता। आप लोगों से कहना चाहता, बहुत बड़ी विडंबना, बैकवर्डों को जागरूक करना, हुक्मरान बनाना बहुत बड़ी, क्योंकि ये बंटवारे में मर, हुक्मरान बनने की लालसा हम में पैदा अगर हो जाए
तो हम राशन को लात मार देंगे, 10,000 रुपए को लात मार देंगे। लेकिन गांव में हम लोग दुश्वारी अपनी देखते हैं, विचारधारा से जोड़ना चाहेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक सड़क बनवा दो, एक पुलिया बनवा दो, कहीं नौकरी लगवा दो, कहीं लाइट लगवा दो तो जुड़ जाता है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, किसी को पैसा दे देंगे, लाइट लगवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, वो अंत तक आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी को विचारधारा से लैस कर देंगे, किन्हीं भी परिस्थितियों में वो आपका साथ नहीं छोड़ सकता। और बहुसंख्यक समाज को, विभिन्न हमारे बहुसंख्यक समाज में एक से एक विद्वान नेता है, करीब करीब हम लोग सबको यूट्यूब पर सुनते हैं। सबसे बड़ी विषय तो यही है कि 100 आदमी को आप लेके भांज रहे हैं, 100 आदमी को आप लेके भांज रहे हैं, 1000 आदमी को आप लेके भांज रहे हैं। अरे लेकिन सभी लेके चल रहे हैं इन्हीं की विचारधारा। जब इन्हीं की विचारधारा लेके चल रहे हो तो अलग अलग क्यों? सब क्यों नहीं एक मंच पर बैठते? संसाधन आपके पास है नहीं। आपकी बात जहां बढ़ती, यूट्यूब के साथियों से कहना चाहता हूं, आप ही ने थोड़ी मोड़ी लाज बचाई है। सारे चैनल बड़े बिक गए। वो जो परोस रहे हैं सवेरे से शाम तक, वो यही परोस रहे हैं कि यज्ञ में गांव की लड़की सर पर घड़ा लेकर जाएगी, इसका प्रचार वो कर रहे हैं। लेकिन गांव की लड़की स्कूल जाए, इसका प्रचार करने की जिम्मेवारी आपकी है, ये आप नहीं कर रहे। वो तो ज्यों लगन से खाली होंगे त्यों यज्ञ में शुरू हो जाएंगे। 24 घंटा उनके अंदर, हर हफ्ते त्योहार, हर हफ्ते त्योहार। जगदेव बाबू जैसे लोगों को तो आप सुने होंगे मित्रों, बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट। और हम लोग भी अब थक गए, राजनीतिक लोग भी थक गए हैं। दलित, पिछड़े, अकलियत की बात करने वाला आदमी आज माछी मार रहा है, और दलित पिछड़ों का गला काटने वाला आदमी अगर बीजेपी के साथ हो गया है नेता, तो मलाई खा रहा है प्रोफेसर साहब। उनकी इतनी कुवत है, जिस वोट को बाबा साहब BR ने कमेंटर ने कहा कि 2 वोट का अधिकार, एक मालिक के कहने पर शुद्ध देगा और एक अपने मन से देगा। ठीक वही स्थिति आज ये है कि हम लाख चाह कर भी दलित पिछड़ों की बात करने वाले, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले प्रत्याशी को नहीं जिता पा रहे हैं, और वह अपने वोट को दे करके व्यवस्था के लिए इन जातियों को अपना गुलाम बन रहे हैं। दलित हो चाहे पिछड़े हो, वो मलाई खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मित्रों, दर्द खुशी होती है।